हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन की। और आज के एपिसोड है ब्रेन हेल्थ के बारे में। तो क्या आप अपने ब्रेन को ज़्यादा समय तक पूरे जीवन काल में यंग, एक्टिव, क्लियर रखना चाहेंगे? हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ साधारण इजी टिप्स आपको बताने वाला हूँ, बट उसके पहले ब्रेन जो है, जो ह्यूमन ब्रेन होती है, इसका वजन मर्द में 1.36 केजीज तक होता है एवरेज, और औरतों में 1.19 केजी तक होता है एवरेज। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे ऑटोमेटिक और थॉट एक्शंस के लिए। ये मदद करता है हमें फीलिंग्स को, इमोशंस को फील करने के लिए। थॉट्स कॉन्टेम्पलेट करते हैं, हम सोचते हैं, विचार करते हैं। मेमोरी को हम क्रिएट करते हैं, मेमोरी को रिकॉल करते हैं, उसमें भी ब्रेन का हाथ होता है। हम अक्सर हमारे ब्रेन को और ब्रेन हेल्थ को बड़े फॉर ग्रांटेड लेते जब तक कि किसी दूसरे को ना देखें उससे अफेक्ट होते हुए, या फिर देयर इज सम कॉग्निटिव डिक्लाइन विच इज सीन इन अस। तो मैं नहीं चाहता कि मैं और आप वेट करें कि कॉग्निटिव डिक्लाइन हो, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कम हो, और तब जाकर हम इसके ऊपर में ध्यान देना चालू करें। तो स्टार्ट करते हैं सम इजी हैक्स विच विल हेल्प यू कीप योर ब्रेन यंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। सब नंबर वन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सनशाइन। आपके ब्रेन को हर दिन धूप की ज़रूरत होती है। तो ये धूप में जैसे आप जाएंगे आपका मूड अच्छा होता है, क्योंकि देखिए हम आप कनेक्ट हो रहे हैं उस समय एक ऐसे सोर्स से विच इज़ नेचुरल टू अस। पूरी पृथ्वी, पूरा जो सोलर सिस्टम है वो सन की एनर्जी से चलता है। तो व्हेन वी आर कनेक्टिंग वी फील गुड। सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि फील गुड कराते हैं, रेगुलेट करता है हमारे मूड को, इंप्रूव करती है अलर्टनेस को, और इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया कि फोटोथेरेपी में या धूप में जो लोग रहते हैं, यंग और एडल्ट ब्रेन में देखा गया है, तो ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन यू आर देयर। विटामिन डी हेल्प्स, और विटामिन डी का फॉर्मेशन भी होता है धूप के दौरान, धूप में रहते हैं आप तभी। और विटामिन डी जिन लोगों में प्रचुर मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में देखी गई है, उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होती है एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव लेस अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन देयर बॉडी। तो धूप में जाइए 15 से 20 मिनट डेली रिकमेंडेड। कंज्यूम फूड्स विच आर ब्रेन हेल्दी फूड्स। मैं अक्सर बात करता हूँ ब्रेन हेल्दी फूड्स की, एंड इसके ऊपर कई सारे एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन लेट्स डू अ रिकैप वंस अगेन। तो हमारी बॉडी में, जो हमारी ब्रेन के अंदर में, हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और वेन एवर वी रिलीज एनर्जी वी आर ऑल्सो रिलीजिंग फ्री रेडिकल्स। तो जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं वो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगी बॉडी में, उतनी ही ज़्यादा अलग अलग फंक्शंस, ऑर्गन्स की डैमेज होगी। ब्रेन पे खासकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन देखे जाते हैं, जैसे डिसीजेस लाइक डिमेंशिया एंड पार्किंसंस एंड अल्जाइमर्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें बहुत बहुत काम करता है। तो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है, क्योंकि ये ब्रेन के सेल्स को ही बिल्ड करने में मदद करता है। साथ के साथ विटामिन B12 भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B9 इंपॉर्टेंट है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो इसमें 3 होते हैं, ALA, DHA एंड EPA। आपको ALA वेजिटेबल सोर्स में फ्लैक्स सीड से मिलती है, तीसी, जिसके बारे में हम अक्सर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो जो रेगुलर श्रोता हैं वो तीसी के बेनिफिट्स को जानते हैं। DHA और EPA आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑयली फिश। तो जैसे यहाँ मुंबई में बांगड़ा मिलती है, वैसे आपके यहाँ भी, जैसे आजकल ऑल ओवर इंडिया में बासा मिलने लगी, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी अ गुड ऑयली फिश, तो उसका इस्तेमाल करें। डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल, इसकी जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। हमारे लास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल पूरे वर्ल्ड में क्या क्या मिलती हैं। तो पालक है, नुनिया है, बथुआ है, हाक है जो हमारे यहाँ, उसको खाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक एक स्टडी में देखा है कि जो लोग डेली एक पोर्शन डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल का 5 साल तक खाते हैं तो उनकी ब्रेन 11 साल जवान हो जाती है। इससे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं सुना मैंने। डार्क चॉकलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ककाओ जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ककाओ जो मेन प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट इनसाइड, एंड उसमें वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रिच होता है। जिंक होता है, कॉपर, कैल्शियम, सेलेनियम मिलती है आपको, और थियोब्रोमाइन जो कि उसमें एक जो मेन कंपोनेंट होता है। थियोब्रोमाइन एक्चुअली सेलुलर एजिंग को कम करता है और शॉर्ट टर्म कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। बेरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, जो भी जिस तरह के बेर जिनको बेरीज बोला जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की मात्रा को कम करते हैं हमारे ब्रेन में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ब्लूबेरी को सबसे ऊपर माना गया है, बट स्ट्रॉबेरी भी बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ तो ब्लैक करंट है, उसको भी न्यूरोप्रोटेक्टिव माना जाता है। ये वही मुनक्का जिसकी हम बात कर रहे हैं। पानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपका ब्रेन 75% वाटर से बना हुआ है, तो पानी चाहिए हमें। पानी मतलब वेल हाइड्रेटेड रहना। वाटर फीड्स द ब्रेन बिकॉज ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और ब्रेन सेल्स एब्जॉर्ब एंड
रिप्लेस वाटर, रिलीज वाटर वेन एवर दे आर फायरिंग। सो आप सोच सकते हैं जैसे आपकी बॉडी में, ब्रेन में पानी की मात्रा कम होगी, आपकी ब्रेन की जो फायरिंग है वो स्लो होगी। डिहाइड्रेशन ऑफ द ब्रेन, जिनको हैंगओवर होता है उनको समझ में आता है, द ब्रेन इज रियली डिहाइड्रेटेड एंड रिलीज टू हेडेक एंड फॉगिनेस एंड क्रॉगिनेस, एंड आपको बहुत बुरा फील होता है। तो डिहाइड्रेशन अफेक्ट्स योर मूड ऑल्सो। ड्रिंक मोर वाटर दैन वट नॉर्मली यू आर डूइंग। एंड एक छोटा सा हैक है, उसमें लेमन मिलाइए, थोड़ी रॉक सॉल्ट मिलाइए, तो आपको एक बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल भी मिल जाती है। Some best herbs for life brain health which I keep on talking about. Number one is अश्वगंधा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज़ किया जा रहा है। मेमोरी लॉस में इसको पहले प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको एक तरह से एडाप्टोजेन बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बाहर के स्ट्रेस से फाइट करने में मदद करते हैं। स्ट्रेस इज डेंजरस फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, एंड ब्रेन के लिए तो होता है। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन TCM में गिंको बिलोबा का नाम है, हमारे यहाँ ब्राह्मी का भी इस्तेमाल करते हैं। टर्मरिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी में जो कर्क्यूमिन होती है, एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टर्मरिक कर्क्यूमिन, जिसका हमारे भारतीय खाने में बहुत बहुत इस्तेमाल होता है, अभी वेस्टर्न लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करना चालू किया है। इट एक्चुअली हेल्प्स इन रिलीज ऑफ BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। एक खाद है, उर्वरक है, जो कि नए न्यूरॉन्स के बनने में मदद करता है। और आपको साथ में ये भी याद दिलाऊंगा कि वॉकिंग एक्सरसाइज ऑल्सो रिलीजेस BDNF। सो टर्मरिक का इस्तेमाल करें, वॉक करें। अवॉइडिंग पैराबेंस, तो पैराबेंस, पैथलेट्स, प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक हमारे चारों तरफ घुस गई है, खासकर कॉस्मेटिक्स में, चाहे वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, लिपस्टिक में लेड डाला जाता है, हैवी मेटल होता है। तो पैराबेन से बचने की ज़रूरत है, जिनको एक नॉन न्यूरोटॉक्सिक माना जाता है। पैथलेट से बचने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि कॉस्मेटिक्स को अवॉइड करें, या फिर गो नेचुरल, गो ऑर्गेनिक, एंड दैट्स द बेस्ट वे। मूविंग योर बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉकिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, जिस तरह की भी है, तो BDNF रिलीज होती है, मेमोरी फंक्शंस इंप्रूव होती है, स्लीप का पैटर्न इंप्रूव होता है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कम से कम 150 मिनट्स पर वीक का टारगेट है। तो 30 मिनट्स पर डे भी किया, साथ ही 10,000 स्टेप्स कर लिए दिन के, तो भी दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग। कीपिंग अ ब्रेन एक्टिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ब्रेन को एक्टिव रखना है, तो कहते हैं यूज़ इट और लूज इट। तो अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसको खो देंगे। तो क्रॉसवर्ड्स सॉल्व कीजिए, पजल्स कीजिए, मैथ्स, रीडिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, चेस खेलना, वर्ड गेम्स खेलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन, हाउ मच, 5 to 10 मिनट्स मिनिमम। अभी एक किताब पढ़ी जिसका आशीष जहाज ने लिखा है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं न्यूयॉर्क बेस्ड। उन्होंने तो पीक माइंड करके जो बुक लिखी, उसमें बताते हैं केवल 12 मिनट पर डे अगर रेगुलरली मेडिटेशन किया जाए, इट्स गुड इनफ फॉर ह्यूमंस। लर्निंग न्यू स्टफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन एक्टिव। तो चाहे वो लैंग्वेज है, म्यूजिक है, कोई क्राफ्ट है, निटिंग है, वुड वर्क है, गार्डनिंग, पेट्स को रखना, it all helps your brain keep active. Learning new things boost the myelin production, and myelin वो न्यूरॉन्स के ऊपर में जैसे वायर के ऊपर में कोटिंग होती है, वैसे होती है। जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग माइलिन होगी, उतना अच्छा ब्रेन का फंक्शन होगा। न्यू एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे प्लेस देखना हो कि डांस देखना हो, ट्रैवल करना, नए कल्चर को, नए कुजीन ट्राई करना, नए थॉट्स, एनीथिंग विच इज़ न्यू फॉर ब्रेन इज़ गुड। तो चाहे बुक्स हों, शोज़ हों, याद रखिए नया होना चाहिए, पुरानी चीज़ें, रिपीटेटिव चीज़ें नहीं। म्यूज़िक, यहाँ आप रिपीटेशन कर सकते हैं। तो जो आपकी फेवरेट म्यूज़िक है वो आपके कई ब्रेन के हिस्सों को एक्टिवेट करती है। फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करती है, जो कि प्लानिंग में मदद करता है, डिक्रीज़ करता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। न्यूक्लियस एक्यूबेंस जिस डोपामाइन रिलीज की को एक्टिवेट करता है। हिपोकैम्पस जो कि हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको एक्टिवेट करती है म्यूज़िक। कॉर्पस कैलोसम जो कि कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेसेस को मॉनिटर करती है, क्रिएट करती है, उसको भी म्यूज़िक इन्फ्लुएंस करती है। तो अपनी पसंद की म्यूज़िक सुने, कॉग्निशन डिक्लाइन को स्लो करें। म्यूज़िक एंड ब्रेन, इसके ऊपर में काफ़ी रिसर्च चल रहा है कि क्या इसको थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लाफिंग आउट लाउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बहुत जोर से हंसेंगे, अच्छे से हंसेंगे, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल कम होंगे, सेरोटोनिन बढ़ेगा जो कि अच्छा फील गुड हार्मोन है, डोपामिन बढ़ेगा जो कि फील गुड हार्मोन है, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ेगी जो कि आपकी हार्ट रेट को, आपके जो ब्रीदिंग रेट है उसको नॉर्मल करेगी, बॉडी के डाइजेशन को चालू करेगी। तो एपिनेफ्रिन इन सब चीज़ों को बंद करता है, नॉरएपिनेफ्रिन इन चीज़ों को चालू करता है। तो लाफ्टर इज इक्वल टू एंटी डिप्रेसेंट। दिन में 2-4 मौके निकालिए, फैमिली के साथ हंसिए, फ्रेंड्स के साथ हंसिए, और नहीं तो टीवी देख के हंसिए। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन, डिक्लाइन होती है थिंकिंग में, प्लानिंग में, कॉग्निटिव डिक्लाइन होती है। तो लोनलीनेस देखा गया कि 40% जो लोग लोनली हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी, loneliness increases your chances of dementia by 40%, is the right way to say it. Tune out the doom and ग्लूम वाली सिनेरियो। तो जो हाइपर डॉग ब्रेन है वो हमेशा आपको खतरा दिखाता रहता है। 3 चीज़ की बात, 3F वी टॉक्ट अबाउट, फियर, फूड एंड फक।
सो ये 3 चीज़ों में आप हमेशा लगे रहते हैं, मोस्टली आपका ब्रेन लगा रहता है, बट ये अनट्रेंड डॉग ब्रेन है। आप उसको ट्रेन करेंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करेंगे और आप बताएंगे दुनिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं जिसके लिए ग्रैटिट्यूड देते देते ही मेरा समय निकल जाएगा। सो आप क्या सोच रहे हैं, आप किस चीज़ पे फोकस करें, दैट ऑल्सो डिसाइड्स योर ब्रेन हेल्थ फ्रेंड्स। सो ग्रैटिट्यूड गुड वे टू स्टार्ट। अदरवाइज डाइंग लोग रिग्रेट्स हमेशा वही होते हैं, 4-5, इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे रेगुलर श्रोता हैं उनको मालूम है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, रात को ब्रेन की ड्रेनेज होती है, सफाई होती है। डीप स्लीप जब भी आती तभी हमारी ब्रेन BDNF ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। इन सब चीज़ों के लिए नींद जितनी भी बोली जाए, आप मेरे नींद के पुराने एपिसोड्स को सुने, जानकारी बढ़ाएं। 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम तो होना चाहिए। एक नई इन्फॉर्मेशन की हियरिंग एड्स अगर आपको लगती है, अगर आपको हियरिंग लॉस हो रहा है, आप डिले ना करें, ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो ये देखा गया रिसर्च में कि जिनमें हियरिंग लॉस हुई है उनमें ब्रेन डिक्लाइन क्विकली होता है। सो यूज साइंस, गेट द हियरिंग एड एंड हेल्प योर ब्रेन नॉट डिक्लाइन, राइट। सो आप इस एपिसोड को वापस रिप्ले कीजिए, सुनिए और इन छोटे छोटे स्मॉल हैक्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।